Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is plasmid. What is plasmid and where it is फाउंड। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है और प्लाज्मिड कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. What is plasmid? Plasmid क्या होता है? देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखा था, उसके अंदर इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था जो कि सेंटर में प्रेजेंट था लगभग। तो यहाँ पे इसका नाम था न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाता है। लेकिन इसके पास में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, जो कि सर्कुलर होता है, जैसे कि न्यूक्लियोइड होता है वैसे सर्कुलर हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा नेकेड है, यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि इसकी लेंथ भी कम होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्लाज्मिड मिलता है। तो प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा डीएनए है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, नेकेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो इसका अपना न्यूक्लियोइड जीनोफोर के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए जो है, इसी को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जो कि मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर ही मिलता है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं देखा गया है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड और प्लास्टिड में बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ दोनों पॉइंट में। प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड तो क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है, वो यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल के अंदर मिलने वाले ऑर्गेनल्स हैं जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। प्लास्टिड जो है ऑर्गेनल्स है यूकैरियोटिक सेल के, और जबकि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का। एग्जाम में या फिर वाइवा में से क्वेश्चन कॉमनली आ जाते हैं। प्लाज्मिड के सेकंड पॉइंट लिख रखा है, प्रोवाइड सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइप क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं। फिनोटाइप जो बाहर से किसी का अपीयरेंस दिखाई देती है, फिजिकल अपीयरेंस जो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो यहाँ पे प्लाज्मिड होने से, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होते हैं उसके कारण उसके अंदर कुछ सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं जो बैक्टीरिया को मिल सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हो सकता है। कुछ प्लाज्मिड के अंदर ऐसी जीन्स हो जिसके प्रेजेंट होने से, एक्सप्रेस करने से क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस होने से भी वहाँ पे अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक नहीं पाती हैं, बैक्टीरिया को मार नहीं पाती हैं। तो ये हो सकता है प्लाज्मिड के डीएनए के अंदर ऐसी जीन्स हो जो कि एक्सप्रेस करने से वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दें बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, और वो रेजिस्टेंस शो कर सकता है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। इसी का यूज़ भी किया गया बायोटेक्नोलॉजी में, इसका काफ़ी यूज़ किया गया इसी प्लाज्मिड का। इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब जो कि हमें डिज़ायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाता है प्लाज्मिड, तो इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है और फिर ये जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है। तो बाकी डिटेल्स आपकी 12th में आने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है प्लाज्मिड कैसे जो है बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल प्ले करता है। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, हेल्प टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। अगर बैक्टीरिया प्लाज्मिड हम निकाल लें और उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वहाँ पे इंसर्ट कर दें और फिर बैक्टीरिया के अंदर वापस से डाल देंगे अगर हम प्लाज्मिड को, तो बैक्टीरिया का हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास में प्लाज्मिड के जीन होंगी लेकिन कुछ जीन्स प्लाज्मिड की रिप्लेस कर दी गई है जीन ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो अपनी जीन का एक्सप्रेस भी करेगा। साथ में जो जीन इंसर्ट हो गए प्लाज्मिड में उनका भी एक्सप्रेशन अगर हो गया तो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जो उसका खुद का डीएनए या खुद की जीन्स नहीं थी, उसके जो है इंसर्ट करने के बाद में उसने उनका भी एक्सप्रेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए हेल्प टू मॉनिटर, तो यहाँ पे ये मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। तो इसका काफ़ी सारा यूज़ है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्लाज्मिड का रोल क्या होगा। ये व्हीकल डीएनए कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, जो कि कैरी कर सकता है फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हो सकता है, और जो है हेल्प टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। दीज आर द पॉइंट जो कि हमें डिस्कस किए हैं यहाँ पे। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी सिंपल ही आए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या होता है, यही पूछा गया था, दैट इज प्लाज्मिड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।